ऐड होने दो। सर 1 तारीख से कोचिंग स्टार्ट हुई। हाँ बोल तो रहे हैं। तो अभी से ही सुन लो, हमारी क्लास का मॉर्निंग वाला टाइम रहेगा 8 से 9 मुल्ताई में। पट्टन वालों का रहेगा 9:30 से 10:30 और इवनिंग टाइम रहेगा 5:30 से 7। ठीक है। इसके अलावा जिसको जहाँ जो टाइम सेट करना है वो टाइम सेट करवा लेना। हम ये टाइम सेट हमारा हमेशा से यही टाइम चलता है और यही टाइम चलेगा। जिसको जैसा चेंज करना है वो लोग वैसा चेंज करें, लेकिन हमारा टाइम यही डिसाइड होगा। तो कहीं पर भी स्कूल से चालू कराएंगे? क्या स्कूल से क्या स्कूल भी चालू हो जाएंगे? सुनने में तो आया है कि स्कूल भी चालू होंगे, देखते हैं। लेकिन अभी कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूटों के ओपन होने का सुनने में आया है। तो ये दो चीजें तो ओपन हो रही है। स्कूल अब कितना ओपन हो रहा है कितना नहीं हो रहा है ये नहीं पता। तो सर आप कहाँ पे लेंगे कोचिंग? मुल्ताई वालों की लगेंगी कनक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, और पट्टन वालों की लगेंगी वो जो हमारा रूम है SBI ATM के पास में, वहीं पे। ठीक है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नो सर। बाकी ये टाइम का इसीलिए मैंने अभी से बोल दिया कि यहाँ पे क्या है, ये लोग कुछ लोग टाइम के लिए बहुत दिक्कत करते हैं। आज टाइम डिसाइड करेंगे और हम पागल है जो 1 साल 1 महीने पहले से टाइम डिसाइड करके रखते हैं और वो फिर वो एडजस्ट नहीं करते। इसलिए कहीं पर भी कोई टाइम अपना डिसाइड करते हैं तो अभी से इसीलिए बस रिपीट कर दे रहे हैं कि भाई 8 बजे से 9 बजे तक मॉर्निंग टाइम रहेगा और इवनिंग में 5:30 से 7, और पट्टन वालों का 9:30 से 10:30। अब ये तुम लोगों को एडजस्ट करवाना पड़ेगा सामने वाले से कि अगर कोई इस टाइम में अगर डिस्टर्ब करके अगर क्लासेस रखता है तो, क्योंकि ये 2 सालों से हमारा यही टाइम चला रहा है और यही टाइम रखेंगे हम। क्योंकि लास्ट ईयर में कुछ दिक्कतें हुई थी, है ना। और दूसरी चीज ये भी है कि हम टेस्ट की डेट, जब हमारा ये ऑफलाइन चालू हो जाएगा तो हमारी जो टेस्टों का डे रहेगा कोई चेंजेस नहीं करने वाले, मंडे ही रहना है टेस्ट। तो कोई और अगर कहीं कुछ रखता है, कुछ भी रखता है, वो उस पर्सन की दिक्कत। ठीक है। या तुम लोगों की ये प्रॉब्लम रहेगी, तुम लोगों को डे चेंज करना पड़ेगा। हमारा मंडे हमेशा, जब ऑफलाइन लगेंगी तो मंडे हमारा हमारा हमेशा टेस्ट रहेगा। ठीक है। और जैसे अभी संडे के दिन चल रहा है कि संडे अभी थ्योरी चल रहा है और मंडे MCQ चल रहा है, यही पैटर्न तब भी चलाते रहेंगे। ठीक है। यही पैटर्न चलेगा कि संडे थ्योरी टेस्ट रहते जाएगा और मंडे ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहते जाएगा। कोई चेंज नहीं करने वाले। ठीक है। हम यहाँ पे नेक्स्ट चीज देख रहे थे, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब क्या चीज हो रही है? लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण में क्या होता है, यहाँ पे जो भी जीवधारी है, जितने भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, इनके अंदर में अलग अलग तरह से यहाँ पे लिंग का निर्धारण होता है ना। अब वो डिपेंड करता है कि किस तरह से हो रहा है। तो कभी जब भी जीन के कारण होता है, गुणसूत्रों के कारण होता है, वातावरणीय कारकों के कारण होता है, या जो आपसी जो पारस्परिक क्रियाएं हो रही है उसके आधार पर भी क्या होता है, यहाँ पे लिंग निर्धारण होता है। तो लिंग निर्धारण की जो प्रोसेस है वो सबसे पहले यहाँ पे 1891 में जर्मन के एक वैज्ञानिक थे H. हॉकिंग्स, है ना, इनने देखी थी। H. हॉकिंग। ठीक है। और इनने बोला था कि कीटों के अंदर में क्या हो रहा है, शुक्राणु रहते हैं और ये शुक्राणु ही क्या करते हैं, यहाँ पे लिंग का निर्धारण करते हैं। लेकिन इसके बाद में मैकलन ने 1902 में बताया कि जो टिड्डे वगैरह हो रहे हैं उसके अंदर में यहाँ पे ऐसी कोई संरचना नहीं है, जो शुक्राणु जैसी कोई संरचना नहीं है जो लिंग का निर्धारण करती है। प्रेरणा सर पट्टन से संदीपनी स्कूल, हाँ बेटा पट्टन में वो संदीपनी स्कूल के पास में है ना, वहां पर क्लास लगी SBI ATM के पास में, वो जो गर्ल्स हॉस्टल है उसके डाउन साइड में।
ठीक है। मैकलंग ने बताया कि टिड्डे के अंदर में, शुक्राणु के अंदर में कोई भी ऐसी अनुवांशिक स्ट्रक्चर नहीं होता है जो उनके लिंग का निर्धारण करे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक एक्स ही प्रेजेंट है ना। तो जब यहाँ पे एक एक्स हो रहा था तो वो नर बन जा रहा था, और जब दो एक्स हो रहे थे तो क्या ये नीचे साइड में जब दो एक्स हो रहे थे तो क्या हो रहा था, यहाँ पे फीमेल बन रही थी, और एक प्रेजेंट था तो क्या हो रहा था, यहाँ पे ये मेल बन रहा था। ठीक है, तो उसके अंदर में तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसी के आधार पे क्या हुआ था, हेटरोक्रोमस, इनको हेटेरोक्रोमस बोला था। जैसे यहाँ पर ये हो गया हेटेरोक्रोमस है, ये यहाँ पे होमोकोमस कोमस है ना, क्रोमस है। और इसी को अगर हम युग्मकों के आधार पे बोले तो ये क्या है, यहाँ पे होमोजाइगस है और ये हेटेरोजाइगस है। वैसे यहाँ पे होमोक्रोमस है और हेटेरोक्रोमस है ना। उसी के बाद में यहाँ पे एक और वैज्ञानिक हुए, ईबी विल्सन। ईबी विल्सन, इन्होंने क्या किया यहाँ पे 1906 में 1906 में इन्होंने बताया कि जो हॉकिंग्स ने और मैकलंग ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे कि भाई एक्स क्रोमोसोम के कारण, वाई क्रोमोसोम के कारण, तो डब्ल्यू क्रोमोसोम के कारण, तो किसी के अंदर में सिर्फ क्रोमोसोम कोई एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम अब्सेंट है। इनने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके ऊपर में वापस से री एक्सपेरिमेंट किए, और इन्होंने बताया कि हाँ, यही चीज होती है कि जो दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं बॉडी के अंदर में, एक तो एनालोगस होते हैं जो बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो पर्सन या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीवधारी है, उसके अंदर में उसका सेक्स डिसाइड करते हैं कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, इसी के आधार पे यहाँ पे कुछ हम मतलब ये लिंग निर्धारण देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम अगर बात करते हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन के अंदर में क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे एक्स एक्स, अब इसको किस तरह का लिंग निर्धारण बोलते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन जो हो रहा है वो किस तरह का बोल रहे हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई सेक्स डिटरमिनेशन है ये। ठीक है, ठीक है, कलर चेंज करने दो, ये कलर दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो इस तरह का है। अब इसमें क्या चीज हो रही है, यहाँ पे हमने बोला कि ये मेल है और ये क्या है, यहाँ पे फीमेल है, ये पेरेंट्स है। अब इसका फिनोटाइप देखो, ये क्या हो गया, यहाँ पे फिनोटाइप हो गया कि ये मेल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके बॉडी का, और ये कैसे दिख रही है, यहाँ पे फीमेल दिख रही है। इसका जीनोटाइप में क्या हो रहा है, दो तरह के गैमेट्स बनते हैं, एक एक्स बनता है एक वाई बनता है, और यहाँ पे फीमेल से क्या हो रहा है, ये एक एक्स बन रहा है और एक एक्स कहाँ से, ये बन रहा है ना। तो अब क्या हो रहा था, हमने यहाँ पे जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर या जब क्रोमोसोम की बात चल रही थी, तो क्या चीज बोल रही थी कि भाई वाई क्रोमोसोम के ऊपर में मेल के टेस्टिस के फॉर्मेशन, मतलब टेस्टिस के निर्माण के लिए जो जीन्स होते हैं वो किस पर प्रेजेंट होते हैं, वाई में। तो जहां पर भी वाई क्रोमोसोम जाएगा, ये वाई क्रोमोसोम जहां पे जाएगा वहां पे मेल बनेगा, और जहां पर वाई क्रोमोसोम नहीं जाएंगी वो फीमेल बनेगी। तो अगर हम मेल की बात करें तो यहाँ पे 50% जो गैमेट्स रहते हैं वो क्या बनते हैं, एक्स क्रोमोसोम वाले, और जो 50% गैमेट्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, वाई क्रोमोसोम। लेकिन फीमेल के अंदर में 100% कौन बन रहे हैं, वाई क्रोमोसोम वाले बन रहे हैं, है ना। ठीक है, तो वाई क्रोमोसोम वाले बन रहे हैं। तो अब क्या चीज हुई, यहाँ पे जब हमने क्रॉस किया तो इनकी ये पेरेंट्स आ रही, तो एक गैमेट्स यहाँ से आया और एक गैमेट्स फीमेल से आया, तो क्या हो गया, समयुग्म की होगी, तो ये कैसी बन गई, यहाँ पे फीमेल बन गई। ठीक है, अगला चीज, यहाँ पे एक क्रोमोसोम मेल से आया, एक क्रोमोसोम क्या या एक गैमेट कहाँ से आया, फीमेल से, तो ये भी क्या बन गई, यहाँ पे फीमेल बन गई। फिर यहाँ पे मेल से वाई क्रोमोसोम आ गया और एक्स क्रोमोसोम फीमेल से आ गया, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे मेल बन गया। फिर यहाँ पर एक वाई से आया, मेल से आया, और ये एक्स कहाँ से आया, फीमेल से आया, तो ये क्या बन गई, मेल बन। तो यहाँ पे जो परसेंटेज आ रहा है मतलब मेल का, तो 50% क्या बन रहा है, मेल बन रहे हैं, और 50% क्या बन रही है, यहाँ पे फीमेल बन रही है। ठीक है, किस तरह के लिंग निर्धारण में, एक्स 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 वाई। ठीक है, एक्स एक्स और एक्स वाई में। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ, इसमें कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। हाँ, ठीक है, तो फिर अगली चीज यहाँ पे
अगर हम ड्रोसोफिला की अगर बात करें तो ड्रोसोफिला में क्या चीज हो रही थी, जो फीमेल होती है, जो अगर हम यहाँ पे इसको, ये हमने ह्यूमन देखा था, उसमें फीमेल को अगर देख ले तो ड्रोसोफिला का जो नर रहता है उसमें भी एक्स वाई रहता है, फीमेल में एक्स 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 ही रहते हैं, लेकिन जो फीमेल है, फीमेल के अंदर में यहाँ पे 6 क्रोमोसोम रहते हैं, मतलब 6 प्लस एक्स एक्स हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे मेल के अंदर में क्या हो रहा था, 3 प्लस एक्स हो रहा था, और एक क्रोमोसोमल मेकअप अलग हो रहा था, 3 प्लस वाई हो रहा था, ठीक है। हमने कैरियोटाइप बोला था, तो कैरियोटाइप में ये ऐसे डिफरेंट देखने को मिलते हैं, जबकि फीमेल में हमको 6 प्लस एक्स एक्स देखने को मिल रहा था, है ना। लेकिन मेल में क्या देखने को मिलता है, ये मतलब यहाँ पे 50%, या हम इसको कैसे शो करते हैं, एनालोगस, ए प्लस एक्स, ए प्लस वाई, ये ए प्लस एक्स और ये ए प्लस एक्स, ऐसा। अगर ह्यूमन का देखे तो भी यही चीज हो रही है, और ह्यूमन का देखे तो इसको हम कैसे अगर शो करना चाहे, अगर वो बोलता है क्रोमोसोमल, हाँ यहाँ से ये क्वेश्चंस भी आते हैं भाई कि सेक्स डिटरमिनेशन में एक्स वाई प्रकार का है, तो इसका क्रोमोसोमल मेकअप क्या होगा, तो क्रोमोसोमल मेकअप क्या हो रहा है, अगर हम मेल की बात कर रहे हैं, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो 22 ए प्लस एक्स और वाई, ठीक है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 22 प्लस ए प्लस ये एक्स, ठीक है। इसकी बात करें तो 22 ऑटोसोमल गुणसूत्र कितने हैं, 22 प्लस क्या है यहाँ पे, वाई है, ठीक है। इस फीमेल की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 22 ऑटोसोमल प्लस क्या है, एक्स, ये है क्रोमोसोमल में कब, किसका, फीमेल का, ह्यूमन में। और यहाँ पे गैमिट्स, इस गैमिट्स की अगर बात करें तो 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस एक एक्स क्रोमोसोम, इस वाले की बात करें तो 22 ऑटोसोमल है इसमें, और प्लस क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम है। तो ये हो गया इनका जेनेटिक मैप हो गया, या क्रोमोसोमल मेकअप हो गया। तो ये क्रोमोसोमल मेकअप भी याद रखना है कि वाई के अंदर में क्या क्रोमोसोमल मेकअप होता है, तो वाई के अंदर में क्या हो रहा था, 22A प्लस एक्स हो रहा था एक ये, और वाई अगर वाई गैमिट है या वाई वाला ये जो शुक्राणु बना है, तो उसके अंदर में उसका क्रोमोसोमल मेकअप या उसका जीन मैपअप या उसका कैरियोटाइप होगा 22A प्लस वाई, ठीक है। अगर वो बोलता है यहाँ पे ये जो डॉटर्स आई है इनका क्रोमोसोमल मेकअप बताओ, तो इसका क्रोमोसोमल मेकअप बताना पड़ेगा 22 ऑटोसोमल प्लस क्या हुआ, एक्स वाई, ठीक है। इसका अगर बोला इस मेल का तो 22 ऑटोसोमल प्लस एक्स और वाई। अगर उसने बोला उसमें भी कि लिंग गुणसूत्र का क्रोमोसोमल मेकअप बता, तो इसके अंदर में हमको बताना पड़ेगा 22 ऑटोसोमल प्लस एक्स, 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस वाई, ये है मेल का, ठीक है। रहेंगी ये चीजें भी याद। और रेसो की अगर बात करें तो रेसो क्या हो रहा था, 50% यहाँ पर फीमेल हो रही थी और 50% क्या हो रहे थे यहाँ पे, मेल हो रहे थे, ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक नई चीज और आती है, ये जो वाई क्रोमोसोम है इसको वाई बॉडी बोलते हैं या बार बार बॉडी भी बोलते हैं। तो बार बॉडी कितनी होती है ह्यूमन के अंदर में या किसी भी चीजों में, बार बॉडी दो टाइप की होती है, एक एक्स बार बॉडी होती है और एक क्या होती है, वाई बार बॉडी, ठीक है। इसको वाई बॉडी, इसको एक्स बॉडी भी बोलते हैं, ये भी चीज याद रखना, ठीक है। ये जनरल वर्ड है लेकिन ये याद होने चाहिए। इसमें कोई डाउट है, भाई इसमें कोई डाउट है यहाँ पे, सर एक बार फिर से ठीक है। हम क्या देख रहे थे, लिंग निर्धारण देख रहे थे, और यहाँ पे हम ह्यूमन और ड्रोसोफिला का देखते हैं। तो इसमें किस तरह का लिंग निर्धारण पाया जाता है,
एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन है। ठीक है, अब जो मेल है, मेल में क्या हो रहा है, दो तरह के यहाँ पे मतलब जो टोटल क्रोमोसोम रहते हैं 22 पेयर रहते हैं ऑटोसोम, जिसमें से एक पेयर रहता है सेक्स क्रोमोसोम, है ना। इधर फीमेल के अंदर में भी 22 ऑटोसोम है प्लस एक्स और एक्स है क्या यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम, जिसके कारण में उसका लिंग निर्धारण हो रहा है। अब अगर हम गैमेट की बात करें तो इसके अंदर में मेल से दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, आधे शुक्राणु 50% यहाँ पे बनते हैं जिसके अंदर में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, 50% बनते हैं जिसके अंदर में वाई क्रोमोसोम होता है। अगर हम इसका जेनेटिक मैप देखें तो 22 प्लस मतलब 22A प्लस एक्स, है ना, यहाँ पर क्या हो गया 22A प्लस वाई। ये म्यूट रखना है ना बेटा। इधर फीमेल के अंदर में एक ही तरह के अंडाणु बनते हैं, सबके अंदर में एक्स बॉडी होती है, तो इसका क्रोमोसोमल मेकअप होता है 22A प्लस एक्स। ठीक है, ये एक अंडाणु का दूसरे का भी ऐसा सेम। फिर एक गैमेट यहाँ पे एक शुक्राणु मेल से आया, अंडाणु एक यहाँ फीमेल से आया, दोनों के अंदर में एक्स एक्स बॉडी थी, इसीलिए ये क्या बन गई यहाँ पे फीमेल बन गई और इसका यहाँ पे क्रोमोसोमल मेकअप हो गया 22A प्लस एक्स एक्स हो गया। यहाँ पे अगली एक फिर से एक्स मेल से आया, दूसरा एक्स यहाँ पे फीमेल से आया, तो ये फिर से क्या बन गई यहाँ पे फीमेल बन गई और इसका जो क्रोमोसोमल मेकअप हो गया वो 22A प्लस एक्स एक्स हो गया। फिर ये वाई क्रोमोसोम यहाँ पे मेल से आया और ये अंडाणु एक एक्स लेके आ गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये मेल बन गया, लेकिन इसका यहाँ पे क्रोमोसोमल मेकअप बन गया 22A प्लस एक्स और वाई। अगर इसको थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट करें तो क्या चीज हो रही, 22A प्लस एक्स और 22A प्लस वाई, ये क्रोमोसोमल मेकअप बना। सेम ऐसे इसका भी बना 22, एक इधर शुक्राणु वाई वाला आ गया और यहाँ से अंडाणु एक्स वाला आ गया, तो ये क्या बन गया यहाँ पे 22 ऑटोसोमल प्लस एक्स और वाई, जिसके कारण ये क्या बन गया, मेल बन गया। ठीक है, यस सर। फिर ये अभी हम कुछ और यहाँ पे लिंग निर्धारण की बात कर रहे थे, तो फीमेल के अंदर में ह्यूमन में तो हो गया वाई के कारण, एक्स वाई के कारण, पक्षियों में हो गया यहाँ पे ZW के कारण, चूहे में हो गया यहाँ पर एक्स एक्स डब्ल्यू मतलब एक्स वाई के कारण। ये W जब अब्सेंट होता है तब हम यहाँ पे W या O से दर्शा सकते हैं। जो मछली वगैरह हो गई उसके अंदर में कैसे हो रहा है, यहाँ पे दोनों तरह के रहते हैं, तो दोनों तरह के हो रहे हैं, तो क्या चीज हो रही है, एक्स वाई भी हो सकता है और जेड जेड भी हो सकता है, तो इसके कारण यहाँ पे हमको ये अलग अलग संतानें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अभी और भी टाइप किया है यहाँ पे, एक ब्लैंक स्क्रीन नहीं है। एक ब्लैंक स्क्रीन चाहिए थी, एक मिनट बेटा। ठीक है, तो एक हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइप क्या देख लिया, एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप का देखा है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हम यहाँ पे एक दूसरा टाइप और देख रहे हैं, दूसरे वाले टाइप में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स एक्स और एक्स ओ टाइप का। ठीक है, एक्स एक्स और एक्स ओ टाइप का। तो अब इस वाले में यहाँ पे जो क्रोमोसोम हो रहा है, इसमें यहाँ पे जो हम एक जेनेटिक मैप अगर तैयार करें तो इस जेनेटिक मैप में किस तरह से तैयार होंगे यहाँ पे, हिप्लॉइड होना। ये जो मैकलन थे इन्होंने क्या किया था, बग्स के अंदर में देखा था ये, है ना, बग्स में देखा था, और इनने क्या चीज बोली थी, यहाँ पे जब हम यहाँ पे एक मेल ले रहे हैं, है ना, मेल है और एक क्या है यहाँ पे फीमेल है, तो मेल के अंदर में कैसे हो रहा था, यहाँ पे ऑटोसोमल ऑटोसोमल प्लस प्लस एक्स और ओ। फीमेल के अंदर में क्या हुआ था, ऑटोसोमल क्रोमोसोम प्लस क्या था यहाँ पे एक्स और एक्स। हमने बोला यहाँ पे क्या चीज ले रहे हैं हम, एक्स एक्स और एक्स ओ टाइप का।
जब इनके बीच में यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो यहाँ पे दो तरह के गैमेट्स मिल रहे हैं हमको, दो तरह के गैमेट्स मिल रहे हैं। तो a प्लस एक्स, एक क्या मिला a प्लस, ओहो यहाँ पे x था, ठीक है, ये क्या था यहाँ पे x, यहाँ पे क्या आया x o आया, ठीक है। इधर फीमेल के अंदर में जो गैमेट्स मिल रहे थे, अंडाणु मिल रहे थे, वो कैसे मिले, a प्लस x और एक क्या मिला a प्लस यहाँ पे x, इस तरह के हमको यहाँ पे अंडाणु मिले। अब इनकी जो संतानें, ये पकड़ लो यहाँ पे ऐसे, ये गैमेट्स मिले हमको, है ना, चार टाइप के यहाँ पे गैमेट मिले। ये हो गया यहाँ पे पेरेंट्स, ये हो गए यहाँ पे गैमेट्स। अब मिलेगी हमको यहाँ पे F1 जनरेशन। तो अब जब F1 जनरेशन मिल रही तो इसको चलो कलर चेंज कर लेते हैं। एक गैमेट्स यहां से आया और एक गैमेट्स इस फीमेल से आया, तो क्या चीज बन गया यहाँ पे, जो बना वो कैसा बना, a प्लस x और x बना, ठीक है। एक गैमेट्स इस मेल से आया और एक गैमेट्स इधर फीमेल से आया, तो ये कैसा बन गया यहाँ पर, a मतलब डबल a हो गया और प्लस क्या हो गया यहाँ पे x और x टाइप हो गया, ठीक है। अगली चीज, एक गैमेट्स मेल से आया, एक गैमेट्स यहाँ फीमेल से आया, तो ये क्या बन गया यहाँ पे ऑटोसोमल, ऑटोसोमल प्लस क्या हो गया x और o हो गया। एक गैमेट्स इधर के मेल से आया और एक गैमेट ये फीमेल से आया, तो ये क्या हो गया ऑटोसोमल, ऑटोसोमल प्लस, ओहो प्लस एक्स ओ हो गया। तो अब क्या चीज हुई यहाँ पे, ये कैसा है, ये क्या हो गया यहाँ पर फीमेल हो गई, ये भी क्या हो गई यहाँ पे फीमेल हो गई, ये क्या हो गया यहाँ पे मेल हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे मेल हो गया। अब क्या चीज हुई है यहाँ पे मेल फीमेल हो गया, तो इसमें जो टोटल फीमेल बनी है, टोटल फीमेल कितनी बनी है यहाँ पे 50% फीमेल बनी है और 50% क्या बन गए है यहाँ पे मेल बन गए। लेकिन जो लिंग निर्धारण हुआ है वो किसके कारण हुआ है, इस एक्स के कारण ही हुआ है या ओ के कारण भी बोल सकते हैं। मतलब जहां पर एक एक्स प्रेजेंट है, ये ओ दरअसल मतलब यहाँ पे कोई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम क्या बोलते हैं हमेशा यहाँ पे लोकस मतलब एलिलोमार्फ होता है, इसीलिए हम इसको ओ लेके चल रहे हैं। तो जब एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो क्या बन रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे ये मेल बन गए, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन गई, जब डबल एक्स प्रेजेंट है तो ये फीमेल्स हो गई। तो यहाँ पर याद रखना एक्सो टाइप का जो रहता है वो किसके अंदर में होता है, यहाँ पे स्क्वैश बग्स के अंदर में होता है, ठीक है। ये जो लिंग निर्धारण होता है यहाँ पे स्क्वैश बग्स, स्क्वैश बग्स, ये नोट कर लेना, ठीक है। और ये किसने बताया था, मैकलम ने, मैकलम ने, ठीक है। और अगर दूसरी चीज अगर याद रखनी है तो ये चीज याद रखना, मेल के अंदर में 10 क्रोमोसोम होते हैं जबकि फीमेल के अंदर में 11 क्रोमोसोम होते हैं। और ये जो 11 वाला रहता है ये डिपेंड कर देता है मेल फीमेल को, मतलब जहां पर डबल हो गए समयुग्म की होगी तो वो फीमेल बन जाती है, दोनों साइड से याद रख सकते हो। और या तो फिर यहाँ जहां पर एक एक्स क्रोमोसोम है वो मेल बन जाता है, कोई भी एक साइड याद रख, ये नोट कर लो बेटा। बग्स के अंदर में ये ऑब्जेक्टिव में आएगा सभी को नीट वाले भी और ये नॉर्मल 12th भी। कर लिया नोट, सर अगला टाइप बताऊं, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लियर कर रहा था। चलो, तो अभी हमारे पास कितने टाइप हो गए, यहाँ पे 2 टाइप हो गए, ठीक है। अब तीसरा,
तीसरे टाइप का लिंग निर्धारण। तो तीसरे टाइप का लिंग निर्धारण क्या हो रहा है यहाँ पे, जेड डब्ल्यू और जेड जेड टाइप का, ठीक है, जेड डब्ल्यू और जेड टाइप का। अब ये किसके अंदर में हो रहा है, तो भाई ये होता है कशेरुकियों में और कुछ कीटों के अंदर भी होता है। कीट में नोट कर लो यहाँ पर किसके अंदर में होता है, तो तितली, तितली हो गई, मॉथ हो गया, मॉथ, ये दो में। और अगर हम इधर कशेरुकी वर्टिब्रेटा की अगर बात करें तो मछली, मछली, सरीसृप, मॉथ, 8th चैप्टर में डायग्राम दिखा था है, सरीसृप और क्या है, पक्षी। इसके बीच में इस टाइप का यहाँ पे लिंग निर्धारण पाया जाता है, ठीक है। नोट करो बेटा ये चीजें, बेटा ये ऑब्जेक्टिवली याद करनी ही है, यहीं से आएंगे, ठीक है। ठीक, ऐसा नहीं लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है टाइम, चलो ठीक है इतना तो करते हैं। जेड डब्ल्यू, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये इस तरह का लिंग निर्धारण हो रहा है। तो यहाँ पर अब देखो क्या हो रहा है, मेल है, एक क्या है यहाँ पर मेल है और एक क्या है यहाँ पर फीमेल है। तो मेल के अंदर में किस तरह का क्रोमोसोमल मेकअप देखने को मिलेगा, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल प्लस क्या है यहाँ पे जेड जेड है। फीमेल के अंदर में जो हमको देखने को मिल रहा है ऑटोसोमल, ऑटोसोमल प्लस क्या है यहाँ पे जेड डब्ल्यू है, ठीक है। अब इनसे जो हमको गैमिट्स मिल रहे हैं, तो गैमिट्स क्या मिल रहे हैं, दो तरह के यहाँ पे शुक्राणु मिलेंगे, ऑटोसोमल प्लस क्या हुआ यहाँ पे जेड, ऑटोसोमल प्लस एक जेड, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, ऑटोसोमल प्लस, अब यहाँ पे फीमेल से हमको दो तरह के अंडाणु मिलेंगे, है ना। एक तो जेड वाले मिलेंगे और दूसरे अंडाणु मिलेंगे हमको यहाँ पर डब्ल्यू वाले, ठीक है। अब इनके बीच में अगर हम यहाँ पे क्रॉस करवा रहे हैं, तो एक संतान, एक गैमिट्स यहाँ मेल से आया और एक गैमिट्स कहाँ से, यहाँ फीमेल से आया। तो ये जो संतान मिली, ये क्या मिली, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल प्लस क्या है यहाँ पे जेड और जेड है, ठीक है। ऑटोसोमल प्लस जेड जेड है। अगला, एक यहाँ पे शुक्राणु मेल से आया और दूसरा अंडाणु यहाँ पे फीमेल से आया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल प्लस क्या हो गया, जेड डब्ल्यू हो गया, ठीक है। अगली चीज, एक शुक्राणु मेल से आया और एक अंडाणु यहाँ पे ये फीमेल से आया। तो ये क्या मिल गया यहाँ पे, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल प्लस क्या हो गया यहाँ पे जेड और जेड, ठीक है। अगला, एक शुक्राणु मेल से आया और एक अंडाणु यहाँ फीमेल से आया। तो ये क्या हो गया, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल प्लस जेड डब्ल्यू। तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बन गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बन गए, मतलब क्या चीज होगी, ये यहाँ पर मेल बना है और ये यहाँ पर मेल बना है, ठीक है। बाकी अगर बात करें तो ये क्या बनी यहाँ पे फीमेल और ये क्या बनी यहाँ पे फीमेल। लेकिन हम टोटल परसेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे मेल जो बने हैं वो क्या बने हैं, 50% मेल बने हैं और 50% ही क्या बनी है यहाँ पे फीमेल भी बनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लिंग निर्धारण हुआ है वो किसके कारण हो गया है, यहाँ पे जो डब्ल्यू है ना, जहां पे डब्ल्यू जा रहा है वहां पर क्या बन रही है, फीमेल बन रही है। मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया है, जो फीमेल है सरीसृप, मछली, पक्षी, तितली, मौत, इसमें फीमेल है विषम युग्म की, ठीक है, और मेल है सम युग्म की। क्वेश्चन ये पूछता है इस मौत के अंदर में मेल समयुग्म की होता है या विषम युग्म की होता है, तो हमको बताना पड़ेगा मौत में फीमेल मेल कैसा होता है, समयुग्म की होता है। अगर हम अनुपात की बात करें तो अनुपात यहाँ पे कितना निकल रहा है, 1:1, ठीक है। याद रहेंगी बेटा। यस सर। अगर उसने बोला जीनोटाइप भी बता दो तो जीनोटाइप में ये इस तरह से बताना है ना, ऑटोसोमल प्लस जेड डब्ल्यू। और अगर उसने बोला फिनोटाइप तो फिनोटाइप क्या है, ये मेल, ये फीमेल फिनोटाइप, ये मेल फिनोटाइप है ना, फीमेल फिनोटाइप। और ये क्या है यहाँ पे जीनोटाइप और ये क्या होगा यहाँ पे फिनोटाइप, फिनोटाइप, ठीक है बेटा। ठीक है, चलो
अब हम 10 मिनट का दरअसल रेस लेंगे। 10-20 पे कनेक्ट करेंगे 11th वाले पोर्शन के लिए, है ना, ठीक है, 10-20 पे कनेक्ट करेंगे बेटा 11th वाले पोर्शन के लिए। कोई छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, Yes, sir. है ना। आगे का लिंग निर्धारण हम कल देखेंगे। और ओके सर। ठीक है, 10 मिनट बाद कनेक्ट करो, जिसमें से अब 8 ही मिनट बचे हैं, मतलब 10-20 पे सब लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। Okay.